अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही वाले आलू चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे आपके जो कबाब है कभी टूटेंगे नहीं। अगर आप इसको अफ्तारी टाइम बनाएंगे तो आपकी अफ्तारी को ये चार चांद लगा देंगे। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज ये हम मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें हमने एक पाव चिकन डाल देना है। चिकन को पहले हमने अच्छी तरह धो लिया, ये देखें इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून भरकर जो दही है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। मसालों में हमने ले लेना है जो लाल कुटी मिर्च होती है 1 टीस्पून भरकर। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना तो आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है मसाले ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा इसका कलर आता है। 1 टीस्पून भरकर ही हमने ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर हमने तिक्का मसाला ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून। तो उसके बाद यहाँ पर हमने चाट मसाला ले लिया है हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर हमने जो है गरम मसाला पाउडर ले लिया है, नमक हमने ले लिया है। सभी मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने पहले भी बोला है आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड करने हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो उनके लिए ये जो मसाले हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना बहुत ज़्यादा हैं ना ही बहुत कम हैं, बस दरमियाने हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने मसाले अच्छी तरह हमने दही के साथ मिक्स कर लिए हैं चिकन के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ले लेना है। जितने भी हमने ये वाला मसाला लगा के रखा था चिकन को, उसको हमने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह हमने पहले फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं ना होता तब तक हमने इसका अच्छी तरह एक मसाला सा तैयार कर लेना है। जब आप मसाला बना रहे होंगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि इतनी इसकी मज़ेदार खुशबू होती है, और जब ये बनेंगे तो क्या बात होगी, इतने मज़ेदार बन के ये तैयार होते हैं। तो 4 मिनट हमें लगे थे, अच्छी तरह ये जो है मसाले फ्राई हो गए थे और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये जो चिकन के पीस हैं इनके आप छोटे पीस भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़े थे तो इसलिए फिर मैंने पानी डाला ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह गल जाए। ये देखें इस तरीके से मैंने आधा गिलास पानी का डाल दिया। अभी मैंने ढक्कन लगा के रख देना है अच्छी तरह। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये गल जाएंगे तो उसके बाद मैंने जो कुंडी डंडा होता है उसके अंदर मैंने इसको कूट लिया था ताकि इसके बारीक बारीक रेशे बन जाएं। ये देखें कितनी अच्छी तरह मैंने इसको बारीक बारीक कूट लिया है ना, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले 1 किलो आलू ले लिए थे जिनका छिलका रिमूव किया और उनके छोटे छोटे पीस बनाया और अच्छी तरह मैंने उनको बॉयल कर लिया। आलू चिकन को हमने बर्तन में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने हरा धनिया डाल देना है। अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं और ग्रीन चिली भी आप बारीक बारीक काट सकते हैं। अच्छी तरह सारे मसौरी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने कोई मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि पहले ही हमने चिकन टिक्का में सारे मसाले ऐड कर दिए थे। तो सभी जो पेस्ट है उसको मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा जो है मिर्ची कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी मिर्ची और डाली, नमक डाला और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला। दोबारा से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये देखें अच्छी तरह ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी से ये इतनी अच्छी तरह जुड़ रहे थे, बिल्कुल टूटने का ये नाम तक नहीं लेते। थोड़ा सा हमने पेस्ट उठाना है और इसको हमने गोल शेप में बेल लेना है जिस तरह हम आलू की टिक्की बनाते हैं। सभी टिक्कियों को हमने इस तरह बना के रख लेना है। तो चलें जी, मैं सारी टिक्कियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। तो जब आपने ये टिक्कियाँ बनानी है तो आपने थोड़ा सा हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेना है। इससे ये होता है कि जो टिक्कियाँ बनाने में आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी सी टिक्कियाँ बना के आप तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने जितनी भी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं, ये देखें इनके आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही हैं। तो अभी मैंने इनको फ्रिज में रख देना है। आप शाम के टाइम, दोपहर के टाइम जब आपका दिल चाहे आप इनको बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी कोटिंग के लिए तैयारी कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इनको अंडे के साथ भी आप डिप करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे हैं जो कि अंडा खाना पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ये वाला जो बेसन का बैटर है ये बनाएं। तो इसको कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर बेसन ले लिया। साथ मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और हस्ब ज़रूरत मैंने नमक डाल दिया ताकि जो कोटिंग है वो भी फीकी ना रहे, अच्छी तरह उसका कबाब के साथ अच्छा सा टेस्ट आए। ये देखें एक गाढ़ा सा बैटर मैंने तैयार कर लिया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ऑयल डाल देना है एक पैन में।
आप इन कबाबों को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। एक टिक्की हम उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे और हमने इस घी के अंदर ऑयल के अंदर डाल देना है। ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगी। आपने इनको जल्दी से हिलाना नहीं है, वरना कोटिंग जो है वो कच्ची होती है, उतर जाती है। जितनी टिक्कियाँ आसानी के साथ आ सकती हैं हमने पैन के अंदर डाल देनी है। जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद इनकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखें बिल्कुल जितने भी हमने इनकी कोटिंग की थी वो साथ चिपकी नहीं है। बस आपने जल्दी नहीं करनी, जितने भी काम आपने करना है ध्यान के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो चिकन टिक्का कबाब हैं बहुत मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। जब भी आपने ये वाले चिकन टिक्का कबाब बनाने हैं तो साथ आपने ग्रीन चटनी जो है लाज़मी बनानी है। ये देखें एक साइड से ये थोड़ी सी कच्ची थी तो फिर मैंने साइड पे खड़ा कर दिया ताकि अच्छी तरह इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जब आपने ये वाली टिक्कियों को निकालना है, आप टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे तो जितना भी ऑयल है वो जज़ब कर लेगा। तो यहाँ पर इनकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना मज़ेदार से ये इनका गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह जितनी भी जो टिक्कियाँ हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जितने भी चिकन टिक्का कबाब थे वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जो टिक्की है वो तोड़ के भी दिखाती हूँ। आपने इस रेसिपी को रमज़ान में लाज़मी ट्राई करना है, घर वाले सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार से इसके चिकन के रेशे बन के तैयार हुए हैं। ये एक पाव चिकन से मैंने इतनी ज़्यादा जो हैं टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं, वो भी मैंने आलू के साथ। आज मैंने चने की दाल का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें घर में आसानी के साथ आप इस तरह के चिकन टिक्का कबाब बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपने एक मुझे अच्छा सा कमेंट लाज़मी करना है कि ये मेरी आज की चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाज़मी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।